तो हेलो बच्चों, मैं आज उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इस वक्त क्लास नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में या ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं। क्योंकि उसके बाद के जो बच्चे हैं उन्हें ये बात धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू हो जाती है लाइफ में। तो बात ये है कि आपके क्लास टेंथ के और क्लास ट्वेल्थ के जो मार्क्स हैं वो कितना ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग कहते आए हैं और ऐसी आपके कह सकते हो कि एक मुहावरा ही बन गया है कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो ये वाला हम एक मुहावरा पकड़ करके और थोड़ा अपनी एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से काम चला रहे होते हैं अपना कि भाई क्या ही दिक्कत है, 60% आ जाए, 70% आ जाए, 80% आ जाए, डजेंट मैटर मच, बस आप किसी तरीके से सक्सेसफुल होने चाहिए लाइफ में। तो ये फंडा हमारे दिमाग में भरा रहता है और साथ ही साथ हम ये पढ़ाई भी कर रहे होते हैं क्लास 9, 10th की और 11, 12th की। और 11, 12th के दौरान हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं कि भाई हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं यूपीएससी के लिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारा अपना टारगेट होता है अगर एजुकेशन फील्ड में हम अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं तो। पर उसके साथ साथ इस चीज़ पे थोड़ा सा कम ध्यान देने लगते हैं कि हमारा जो ये क्लास 10th का, क्लास 12th का मार्क्स है ये कितना ज़्यादा मैटर करेगा। तो हर बात यही जगह बात चल रही होती है कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लास 10th में कितने भी मार्क्स हो, 12th में कितने भी मार्क्स हो, आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए। बट ये उतना भी सच नहीं है। मतलब ठीक है, अगर आप आईआईटी निकाल लेते हो और आपके 75% मार्क्स ही रह जाते हैं क्लास 12th में या क्लास 10th में तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये यूजुअली होता नहीं है, ऐसी मैचिंग्स होती नहीं है कि मतलब आप 60% मार्क्स लाओ और उसके बाद आप आईआईटी निकाल लो, है ना। आप 65%, 70% मार्क्स तक ले आते हो और उसके बाद आप नीट क्लियर कर लो। मतलब ये काफ़ी टफ होता है पहली बात तो, क्योंकि आप ये इंडिकेटर्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं ये आपकी उस वक्त की पढ़ाई के इंडिकेटर्स होते हैं कि भाई आपकी कैसी पढ़ाई चल रही थी। तो आपकी अगर 70% लेवल की पढ़ाई चल रही होती है तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, तो है ना। ये बस हमारे एक तरीके से कह सकते हो कि मिस इन्फॉर्मेशन चल रही होती मार्केट में कि भाई किसी तरीके से कम नंबर भी आ जाए बट चलेगा, है ना। तो करना क्या है फिर आखिरकार, मतलब इस रैंट के बाद अगर मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ तो है क्या, पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि क्लास 10th में आपको बेयर मिनिमम 80+ होना बहुत ज़रूरी होता है ना। 80% रही है और आजकल के ज़माने में 90% लाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पूरे साल करते आए हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, डजेंट मैटर, है ना। और क्लास 10th में खास तौर पे क्योंकि आपका ये पहला एग्जाम होता है बोर्ड देने का, जो आपका ठप्पा लगने वाला है कि आप एकेडमिकली ऐसे हो, ठीक है। अब आगे आप कुछ अपना चेंज करके कुछ तूफान खड़ा कर दो लाइफ में, दैट इज डिफरेंट। बट क्लास 10th में ही पहली बार ठप्पा लग जाता है। तो करना क्या है, अब हमारे पास 2-3 महीने का समय रह गया है। क्लास 10th के आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, क्लास 12th के भी बोर्ड्स उसी के आसपास होंगे। तो जो भी आपकी आगे का प्लान है उसको थोड़ा सा रोकते हुए, अगर आप जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देन तो आप नहीं रोक सकते, नीट की प्रिपरेशन नहीं रोक सकते। बट क्लास 10th के बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लग जाओ पूरी तरीके से। आपको लाइफ में क्या करना है और एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं भी करना है, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, एक्टिंग में जाना चाहते हो, आर्ट्स करना चाहते हो, कुछ भी डिफरेंट लाइफ में करना चाहते हो, बट आपके ये 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स आपके इस टाइम की जो कंडीशन है ना, एजुकेशन कंडीशन, इस चीज़ को दिखा रहे होते हैं। आप कितने लेबोरियस हो, कितने कितना अच्छा काम कर सकते हो, कितना प्रेशर झेल सकते हो। तो ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं। जब आप बीटेक करने के बाद भी जॉब लेने जाए, जब कंपनी आपको हायर करने आएगी तो वहाँ पे भी ये फंडा देखा जा रहा होता है कि आप कितने अच्छे परफॉर्मर रहे होंगे। जितनी अच्छी आपकी एग्रीगेट बन रही होती है क्लास 10th 12 में, उस हिसाब से आपको वो हायर करके ले जाती है। आप अगर MBA करना चाहते हो बहुत अच्छे कॉलेज से, IIMs में जा करके, तो वहाँ भी आपके क्लास 10th के, क्लास 12th के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, है ना। आप में नीट का भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें भी जब आपके एक रैंक पे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा होता है तो वहाँ पे भी आपके क्लास 10th के और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। कहाँ नहीं कर रहे। इन तीन मतलब एजुकेशन फील्ड में अगर आप रहना चाहोगे, किसी तरीके से भी जॉब करना चाहोगे या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना चाहोगे तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। और पर्सनली अगर आप देखो तो आप क्लास 10th में और 12th में अच्छा 95-90% मेहनत करके निकाल लोगे तो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस भी रहने वाला है कि भाई मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। मैं एक्टिंग भी करूँगा तो वहाँ भी जैसे मैं पढ़ाई 8-8 घंटे बैठ करके कर सकता था, 6-6 घंटे बैठ करके पढ़ सकता था, तो ये काम भी कर ले जाऊँगा। तो आपके पास एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि दिस इज आई कैन अचीव।
है ना। तो प्लीज़ अगर आपके मन में कोई ऐसा मिसनॉमर डालता है कि कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स होने की ज़रूरत नहीं है, IIT निकल जाएगा तो बेस्ट है, अरे डायरेक्टली कोरिलेटेड ही नहीं है भाई। आप उसके बाद मेहनत करना शुरू कर दो, वो अलग बात है, आपका IIT साल 2 साल में निकल जाए, आपका नीट 4-5 साल की पढ़ाई के बाद निकल जाए, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता ही नहीं है। आप अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हो नीट के लिए, आपको ऑफ कोर्स क्लास 12th में अच्छे मार्क्स बन जाएंगे बोर्ड्स में। आप अगर 11th-12th में नीट ऑप्ट करने जा रहे हो, JEE ऑप्ट करने जा रहे हो, तो आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई होगी कि आप अगर महीने 2 महीने अच्छे से ध्यान दे लो बोर्ड ओरिएंटेड, तो आपके क्लास 10th में भी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। मतलब मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर मैं आगे चल के कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लूंगा तो मार्क्स ये मैटर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैटर नहीं करेंगे, बट आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आप पहले अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। क्लास 10th के हाईएस्ट मार्क्स जो आप अपने पोटेंशियल से अचीव कर सकते हो, या क्लास 12th के वो हाईएस्ट मार्क्स जो अपने पोटेंशियल से आप अचीव कर सकते हो, है ना। इट विल चेंज योर लाइफ एंड यू विल रिमेंबर कि किसी ने ये बात बताई थी कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड बिलीव मी, जो लोग आपसे बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड एग्ज़ाम कोई हर्डल नहीं है, उसको हर्डल की तरह मत लेना कि मेरी प्रिपरेशन में ये हर्डल बन रहा है, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, आपके बहुत सारे आगे के रास्ते आसान कर देगा। ठीक है, तो प्लीज़ गो फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। मन लगा करके 3 महीने का आपके पास समय है मोटा मोटा, क्लास 10th और क्लास 12th जो भी इसे देख रहा है, एंड लग करके आप प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट।